वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑल स्वीट पीपल्स। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी और द्रौपदी ने कितने जन्म लिए थे और कितने जन्म के पश्चात द्रौपदी बनी थी। यह गाथा सतयुग से प्रारंभ होकर द्वापर युग तक चलती है। यह गाथा सतयुग से तब प्रारंभ होती है जब एक पुत्री का जन्म होता है एक राज परिवार में। उस राज परिवार में जब उस पुत्री का जन्म होता है, वह पुत्री इतनी निपुण होती है कि वह चारों वेदों को बहुत ही तीव्रता से कंठस्थ कर लेती है और सभी ऋषि मुनियों को आश्चर्यचकित कर देती है। वह मंत्रों का ऐसा उच्चारण करती है मानो स्वयं ब्रह्मादेव और गायत्री ने धरती पर आकर मंत्रों का उच्चारण किया हो। इस कारण उस कन्या का नाम सभी ने मिलकर वेदवती रख दिया था कि वे वेदों को इस तरह पढ़ती और सुनाती थी, जिसके कारण ही उनका यह नाम वेदवती रखा गया था। यही वेदवती जब अपने पिता के कहने पर कहती है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन उनके पिता कहते हैं कि तुम्हें विवाह तो करना ही पड़ेगा, वरना हम इस समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। इस बात को सुनकर वे कहती हैं कि मैं विवाह करूंगी तो स्वयं नारायण से, अन्यथा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। इस बात को कहकर वे चली जाती हैं तपस्या करने के लिए पर्वत की बड़ी बड़ी कंदराओं में। यह सब देखकर उनके पिता बहुत ही दुखी होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी एक ही पुत्री थी वेदवती, वह भी हमें छोड़कर तपस्या करने के लिए चली गई। तभी कुछ महात्मा बताते हैं कि आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, वो तो स्वयं वेदवती है, स्वयं वेदों की ही ज्ञाता है। इस बात को सुनकर वे अपनी पुत्री को तपस्या करने के लिए छोड़ देते हैं। युगों युगों तक चलती है यह तपस्या। तब त्रेता युग आता है। तब दशानन रावण अपने पुष्पक विमान से वहां से गुजर रहा होता है और वेदवती बहुत ही मधुर स्वर में ओम नमो नारायण का जाप कर रही होती है। रावण उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसका मन काम वासना से मलिन हो जाता है। तब वह वेदवती के पास पहुंचता है और कहता है कि हे सुंदरी, आप कौन हो। इस बात को सुनकर वेदवती कहती है कि हमारे यहाँ कौन अतिथि आया है और अतिथि का स्वागत तो करना ही चाहिए। वेदवती रावण का भरपूर सत्कार करती है और इसके पश्चात वे जब तपस्या में पुनः लीन हो जाती है, तब रावण वहाँ पहुंचकर कहता है कि वेदवती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर वेदवती को बहुत क्रोध आ जाता है और वे कहती हैं कि दुष्ट रावण, मैंने तुम्हें एक अतिथि समझा था, तुमने मेरे विषय में इस तरह का सोचने का दुस्साहस भी कैसे किया। मैं स्वयं नारायण का ही वरण करूँगी, नारायण के सिवा मैं और किसी का भी वरण नहीं कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर रावण कहता है कि तुम क्यों नारायण के चक्कर में पड़ी हो, मुझसे विवाह करो और लंका में जाकर लंका के सुखों का उपभोग करो। इस बात को सुनकर वेदवती बहुत ही क्रोधित हो जाती है और रावण को श्राप दे देती है कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, नीच, तुम एक स्त्री के कारण ही मारे जाओगे। मेरे शरीर को तुमने छुआ है, मैं अब इसे यहीं भस्म कर देती हूँ। वेदवती वहीं पर अपना शरीर भस्म कर देती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। रावण भी आश्चर्यचकित होकर लंका चला जाता है। यही गाथा थी सतयुग से त्रेता में आने की। अब हम त्रेता से द्वापर में आने की बात करते हैं। जब भगवान राम अपने पिता की आज्ञा से वनवास में आ जाते हैं और कुटिया बनाकर पंचवटी पर रहने लगते हैं, तब माता सीता को एक सोने का मृग दिखाई देता है। तब सीता भगवान राम से आग्रह करती हैं कि मुझे ये मृग लाकर दो। इससे पूर्व एक घटना ऐसी घटती है जब स्वयं श्री राम एक ऐसी लीला रचते हैं और स्वयं अग्निदेव को प्रकट करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब मेरी पत्नी सीता की रक्षा आप करना, क्योंकि अब दुष्टों और राक्षसों का अंत करना ही मेरा धर्म है। इस बात को सुनकर अग्निदेव कहते हैं कि हाँ, मैं आपको एक छाया सीता देता हूँ। तब अदला बदली में असली सीता अग्निदेव के साथ चली जाती है और छाया सीता श्री राम के साथ रहती है।
वही जब मृग के प्रसंग के समय रावण सीता को ले जाता है और रावण की मृत्यु के बाद जब अग्नि परीक्षा के स्वरूप में स्वयं सीता को बुलाया जाता है, तब अग्नि परीक्षा में असली सीता प्रकट हो जाती है और माँ सीता श्री राम के पास आ जाती है। उसी समय जब छाया सीता अग्निदेव में समाहित होने ही वाली होती है, तब छाया सीता अचानक से कहती है कि प्रभु मेरा तो कोई लाभ नहीं, मुझे तो आपका तनक भी संग नहीं मिल पाया। इस बात को सुनकर श्री राम कहते हैं कि तुम्हें द्वापर युग में मेरा संपूर्ण सहयोग मिलेगा और तुम ही धर्म की स्थापना हेतु कार्य करोगी। जाओ तुम महादेव की तपस्या करो, महादेव तुमसे प्रसन्न होकर जो भी तुम्हें वरदान देंगे वही वरदान फलीभूत होगा। जब छाया सीता महादेव की तपस्या करने के लिए चली जाती है पर्वतों की कंदराओं में, और जब महादेव प्रकट होते हैं तो छाया सीता पति पति का 5 बार उच्चारण करती है। तब महादेव स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे द्वापर में 5 पति होंगे। इस बात को सुनकर छाया सीता कहती है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। जब महादेव छाया सीता से कहते हैं कि जो तुम कार्य करोगी वह धर्म की स्थापना के लिए होगा। दोस्तों, जब समय बीतने के साथ साथ द्वापर युग आता है तो अग्नि से पांचाली का जन्म होता है। स्वयं अग्निदेव ही द्रौपदी को प्रकट करते हैं और द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के बाद तक द्रौपदी और कृष्ण का गहरा संबंध बना रहता है। यह रिश्ता एक सच्चे सखा एवं सखी का होता है। श्री राम के वचन के अनुसार वे द्वापर युग में अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। यही गाथा थी द्रौपदी के पिछले 3 जन्मों की। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।